तो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सारे। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। आज हम फिर एक नई प्रश्नावली के साथ आगे कक्षा 11वीं की प्रश्नावली 5.1 चैप्टर नंबर 5 है 5.1 अपन आज इसको खत्म करेंगे। रेखिका समीकरण है, इस चैप्टर में एक ही प्रश्नावली है और उसको आज अपन निपटाएंगे, है ना। ठीक है, तो चलते हैं सीधा प्रश्नावली पर। पहले अपन को प्रश्न क्वेश्चन समझने से पहले अपन को क्या है, इसका बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है। अपन को क्या समझना है इसमें, रैखिक असमीका है। रैखिक को छोड़ो, पहले अपन को समझना है असमीकाएं क्या होती है। असमीकाएं तो अपने ये नाम शायद अपन 11वीं पहली बार सुन रहे हैं। इससे पहले अपन ने असमीकाएं नाम ही नहीं सुना। हाँ, यूज जरूर किया है असमीका का आपने कई बार, लेकिन यूज नहीं किया। असमीकाएं किसे कहते हैं? असमीकाएं असमीकाएं जैसे छोटा है बड़ा है, पढ़ा है आपने। छोटा है बड़ा है, मतलब जैसे ये छोटा ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा है ना। ये इससे छोटा है बड़ा है, ये बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है। ये वाले इनका ही क्या होता है, असमीका होती है। मतलब उदाहरण के लिए जैसे अपन ले लेते हैं एक्स बराबर टू, है ना। एक्स या 2x बराबर टू जो हैगा। अब ये क्या, ये एक समीकरण है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, समीकरण नाम देते हैं। मान लो इसी की जगह अगर मान लो 2x बड़ा 2x है छोटा है 2 से, मान लो 2x छोटा है 2 से, तो इसको क्या कहेंगे, असमीका। यही असमीका होती है। और कुछ भी नहीं, जो ये बीच में लगा रहता है ना, बड़ा है छोटा है जिसका चिन्ह, तो ये क्या होता है, असमीकाएं होती है ना। इसको अपन बड़ा है कहते हैं, ये छोटा है, ये हिंदी में ये बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है ना। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद होंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है ये, छोटा है बड़ा है ना। अब अपन आते हैं सीधा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हल कीजिए, है ना। इसको पहले तो अपन को क्या करना है, हल करना है। भैया क्या दे रखा है अपन को, चॉइस एक्स छोटा है 100 से, या चॉइस एक्स से बड़ा है 100, है ना। तो ये चॉइस एक्स से बड़ा क्या है, 100 बड़ा है। तो इसको अपन पहले मैं आपको प्रॉपर लिखने का तरीका बताता हूँ। हल आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। एग्जाम में अपन को सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है। इससे क्या है, अपन जब एग्जाम में लिखते ना दिया है, या तो अपन एक डायरेक्ट लिख देते। डायरेक्ट लिखने से क्या होता है कि अपन को इतना इंप्रेशन नहीं पड़ता। जब अपन को है ना, अपन अगर कोई चीज अगर प्रॉपर में लिखते ना दिया है, और इसके बाद में ये क्वेश्चन लिखेंगे, 2x से बड़ा है 100, तो एक्स से बड़ा क्या है, 100 है ना। ये लिखा अपन को दिया है। अब इसको सीधा क्या करना है, हल करना है। हल कैसे करना है, अपन को यहाँ चॉइस दिख रहे हैं, तो ये चॉइस को हटाना है। अपन को क्या करना है, चॉइस को हटाना है। अपन को मान ओनली एक्स का मान चाहिए, तो चॉइस को हटाना है। चॉइस को हटाने के लिए क्या करेंगे, अपन दोनों तरफ चॉइस का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, दोनों दोनों तरफ चॉइस का भाग देने पर दोनों तरफ अपन ने क्या किया, चॉइस का भाग दे दिया। चॉइस का भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, चॉइस एक्स बटा चॉइस, है ना। और यहाँ पर बड़ा है 100 बटा चॉइस, यहाँ चॉइस से चॉइस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 100 बटा चॉइस। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा चॉइस, नहीं सॉरी बराबर नहीं, एक्स से बड़ा है 100 बटा चॉइस, है ना। एक्स छोटा है 100 बटा चॉइस से, है ना। अब ये इतना कर लिया अपन ने, इतना तो कर लिया अपन ने, है ना। इतना कर लिया। यहाँ से आगे अपन को मिटा देते हैं क्वेश्चन को, इसकी आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ से आगे अपन करेंगे ये, अब इसको क्या है, भाग दे देना है ना। सिंपल, अपन काटेंगे इसको, काय को 100 को, ये 100 को काटेंगे अपन चॉइस से, तो क्या होगा, चॉइस एकम चॉइस, चॉइस चुके 96, चॉइस चुके 96, तो कितनी बार में गया, 4 बार में। और कितने बचे, 4 बचे, मतलब चॉइस पॉइंट 1 के लगभग आया है। 1 और आगे भी कुछ आएगा 2 3, तो अपन को जितना ज्यादा हल नहीं करना है, अपन को तो इतना करना है। मान लो अपन ने इसके लगभग आ रहा, अपना एक्स क्या आ रहा है, एक्स अपना एक्स क्या आ रहा है, एक्स बड़ा है 4.1 के, क्या है के इसके लगभग, लगभग मान लो, है ना। लगभग ये क्योंकि एक बार और करेंगे उसको हल, तो जब आएगा वो, है ना। तो अपन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इस पर, बस इतना ही काफी है अपना 2.1 तक। ये क्या है, एक है ना। ये अपना है 2.1,
मतलब 1 से बड़ा है 4.1 से। अब अपन सीधा आएंगे क्वेश्चन पर। अब ये तो अपन ने हल कर लिया भैया यहाँ तक। अब अपन को क्या दे रखा है, अपन को क्वेश्चन में दे रखे हैं एक से एक प्राकृत संख्या है। क्या है, एक से एक प्राकृत संख्या है। अपन को दे रखा है, अपन यहाँ से आगे आगे क्या लिखना है। अब ये तो अपन ने कर लिया, यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखना है अपन को। प्रश्नानुसार अपन को क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार अपन को दे रखा है, पहला अपन को क्या दे रखा है, एक से एक प्राकृत संख्या है। एक से एक प्राकृत संख्या है, संख्या है। एक क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब आप बताओ प्राकृत संख्या क्या होती है, कमेंट करके बताओ क्या होती है प्राकृत संख्या, क्या होती है। जो जीरो से ले मतलब एक से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से लेके अनंत तक जो होती है वो क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 5 और जो चली जाती है मतलब अनंत तक वो क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो अपना क्या है, मान क्या है अपना, यहाँ पर x क्या है अपना 4.1 से छोटा है, 4.1 से छोटा है। तो अपन को क्या करना है, x बिलोंग्स टू, ये अपन को क्या लेना है, ये अपन को मतलब ब्रैकेट लेना है, ले लिया। अब 4 से छोटा है, 4 से छोटा है मतलब 4.1 से छोटा है, सॉरी 4 से छोटा है, 4.1 से छोटा है मतलब 4 भी आएगा इसमें। 4.1 से छोटा है तो 4 आ जाएंगे। 4.1 से छोटे क्या होते हैं, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है 4.3 से, और 1 होता है। ये अपनी प्राकृत संख्या एक तक ही है। तो ये अपना पहला आंसर हो गया। क्या हो गया, ये अपना पहला आंसर हो गया, है ना। ये अपना पहला आंसर हो गया भैया, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या दे रखा है अपन को, दूसरा दे रखा है अपन को एक से एक पूर्णांक है। एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, कमेंट करके बताओ, पूर्णांक की परिभाषा लिख के बताओ अभी। एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, लिख दिया आपने परिभाषा। चलो अब बताते हैं। एक से एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक दोनों तरफ होता है, जीरो से अनंत तक भी पूर्णांक होते हैं और जीरो से माइनस अनंत तक भी पूर्णांक होता है। पूर्णांक दोनों तरफ चलता है ये, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या सारी क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो -1 से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, -1 से एक्स बिलोंग्स टू, ये मैंने कहा है ये सब ब्रैकेट लगाना है इसमें, है ना। ऐसा ब्रैकेट लगा दिया अपन ने, मतलब ब्रैकेट। और अब अपना क्या दे रखा है, एक्स क्या है अपना भैया, अपना एक्स क्या है, एक्स अपना 4.1 से छोटा है, 4.1 से छोटा है। तो किधर जा रहा है, छोटे की तरफ, माइनस की तरफ जा रहा है ना। छोटा है, बड़ा होता तो प्लस की तरफ जाता, अब ये क्या है, छोटा है एक्स, काय की तरफ जाएगा, माइनस की तरफ जा रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन को लेना है इसमें अपना क्या आएगा, छोटे की तरफ जा रहा है, 4 आ जाएंगे, है ना, 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, और इधर डैश 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 इनफिनिटी तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, डैश 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 चला जाएगा, ये डैश 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 चला जाएगा, है ना। इधर पूरा ही जा रहा है माइनस इनफिनिटी तक, अनंत तक, इसका कोई इधर हल ही नहीं है। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दूसरा क्वेश्चन भी। इसको उतार लो, ये अपना क्वेश्चन अपन ने हल किया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक कर दो अभी, कमेंट और कमेंट करके बताओ भैया। बहुत मतलब आप जब कमेंट करते हो ना तो मुझे क्या है कि एक वीडियो बनाने के है ना, मतलब उत्सुकता होती है कि हाँ यार कोई देख रहा है मेरे वीडियो, कोई इस पर रिस्पॉन्स दे रहा है। तो आप जब भी है ना रिस्पॉन्स देते हो तो आप कमेंट हमेशा किया करो, लाइक और कमेंट ना। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है भैया अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 2, -12 एक्स
बड़ा है 30 से, कहीं से बड़ा है 30 से, -12x बड़ा है 30 से, 30 से बड़े है भैया ये, तो अपन को प्रॉपर में लिखना है, क्या लिखना है, हल, हल क्या करना है अपन को, दिया है, दिया है, क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है -12x और -12x कहीं से बड़ा है, 30 से बड़ा है। अब अपन को ध्यान रखो क्या हटाना है अपन को, क्या हटाना है यहाँ से, क्या हटाना है अपन को हटाना है 12, 12 को हटाना है, तो क्या करेंगे 12 का भाग देंगे, जब -12 हटाना है तो -12 का क्या करेंगे, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा, अगर अपन माइनस का भाग दे रहे हैं ना, माइनस का भाग दे रहे हैं या गुना कर रहे हैं ना, अपन गुना कर रहे हैं ना माइनस का, तो क्या होगा, ये चिन्ह हमेशा पलट जाएगा, ये चिन्ह अगर ये बड़ा का है ना तो उधर उधर मुंह हो जाएगी, इधर मुंह खुल रहा है तो उधर मुंह खुल जाएगा, इसका लॉजिक है ऐसे ही नहीं बदलता, क्यों बदलता, अभी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मान लो यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 3 है ना, वो 3, 3 क्या है, छोटा है 4 से, 3 4 से छोटा है ना, अब मान लो इसमें अपन ने -1 का गुना कर दिया, माइनस का गुना कर दिया है ना, -1 का दोनों तरफ गुना कर दिया, इधर भी कर दिया -1 का गुना और इधर भी कर दिया अपन ने -1 का गुना, है ना, दोनों तरफ -1 का गुना कर दिया भैया, दोनों तरफ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -3 है ना, और ये चिन्ह चेंज हो जाएगा -4। अब बोलोगे ये कैसे चेंज हुआ, क्योंकि माइनस की जितनी छोटी संख्या होती है ना उतनी बड़ी होती है माइनस, और जितनी बड़ी संख्या माइनस में होती है ना उतनी छोटी संख्या होती है वो, मान लो 20 -20 दे रखा और इधर -1 दे रखा, तो -1 -20 से बड़ा है, आई बात समझ में, इसलिए ये चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो मान लो अपन ने क्या क्या करेंगे, -12 का दोनों तरफ, दोनों तरफ -12 का दोनों तरफ भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर ना, दोनों तरफ भाग देंगे अपन, दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12x अपॉन में -12, और ये अपना चिन्ह चेंज होएगा तो ये इधर का है तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 30 अपॉन -12, है ना, तो ये -12 से -12 कट गया, सीधा सीधा x, और x से बड़ा है 30 बटा -12, है ना, इसको यहीं पे सोल्व कर लेते और भी, यहाँ से 12 का हमारा 12 दूनी 24, क्या हो जाए 12 एकम 12 12 दुआ 24, है ना, बचा कितना 6, 6 बचा, 10 मन लोगे 0, 12 का हमारा 12 बातें छत्तीस 12 पंजे 60, 12 पंज 60, तो ये कितना हो जाएगा, x छोटा है -2.5 से, x कहीं से छोटा है 2.5 से, ये अपना, ये अपन ने सोल्व कर लिया है ना। अब अपन को चलना है प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है अपन, यहाँ से लिखना है प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है अपन को, पहला अपन को प्रश्न अनुसार दे रखा है x एक प्राकृत संख्या है, क्या है, x एक प्राकृत संख्या, x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं ना, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या बात एक ही होती है, क्या है, x एक प्राकृत संख्या है ना, अपना प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, x एक प्राकृत संख्या है, x क्या है, अपनी एक प्राकृत संख्या भी है, प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या है जितनी भी मतलब पॉजिटिव संख्या होती है, मतलब जो भी धनात्मक संख्या होती है एक से लेकर अनंत तक वो क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, एक से अनंत तक। तो देखो अब अपना x कहाँ पर आ रहा है, ये बात अपन को ध्यान देना है, x कहाँ पर आ रहा है, अपन x तो पूरा माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्या है एक्स, एक्स पूरा ही अपना छोटा है, कहीं से छोटा है, -2.5 से, -2.5 से छोटी संख्या क्या है, -3 -4 -5 -6, जितनी भी माइनस में आ रही, माइनस में अनंत तक सारी क्या है, जितनी जितनी बड़ी संख्या है वो सारी क्या है माइनस में, -2.5 से छोटी है, और क्या अपनी
-2 पॉइंट, और प्राकृत संख्या तो पूरी पॉजिटिव होती है, यहाँ तो नेगेटिव कोई होता ही नहीं, तो ये क्या होगा, इसका कोई हल नहीं है। इसमें क्या आएगा, कोई x का कोई हल नहीं है। क्या है, x का कोई हल नहीं है, नहीं है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, x का कोई हल नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या लिखना है अपन को, x का कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव संख्या है ही नहीं, तो हल कहाँ से होगा। अपन आते हैं नेक्स्ट, क्या दे रखा है अपन को, नेक्स्ट अपन को दे रखा है x एक पूर्णांक है। क्या है, x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है ना, ये है ना, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। क्या है अपना, x एक पूर्णांक है, ठीक है भैया, पूर्णांक है x, है ना। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक की जितनी भी संख्या है सारी पूर्णांक में आ जाती है ना। तो इसमें देखो, अब इसमें तो अपने माइनस माइनस वाली आ रही, तो क्या लिखना, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, अब इसमें क्या आ जाएगा, इधर की जितनी भी संख्या है, तो इसमें मैंने बोला आपको ये लगाओ, इधर से a लगाओ। अब अपन को इससे छोटी संख्या लेनी है, क्या है, x क्या है, छोटा है अपना, क्या से छोटा है, 2.5 से छोटा है, -2.5 से छोटी संख्या क्या है, -3। आप तो कहोगे भैया -2 है, नहीं -1 है, नहीं -1 बड़ी बड़ी है -2 से, -2.5 से, -2 भी बड़ा है -2.5 से। आई बात समझ, मैंने क्या बोला आपको, जितनी बड़ी संख्या का आगे माइनस लग रहा है वो उतनी छोटी है। आई बात समझ में, यहाँ पर उल्टा चलता है भैया, है ना, तो -4, फिर आ जाएगा -5, ऐसे ऐसे चलता रहेगा अनंत तक, ये क्या हो जाएगा, अपने पूर्णांक तक जाएगा। ये बात समझ में आया आपको। इसको एक और दूसरे वे में भी लिखते हैं इसको, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, छोटा ब्रैकेट लगाया, ये माइनस इंफिनिट से यहाँ क्या है, -3 से लेके यहाँ तक, ये भी अपना सही आंसर है। ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे, है ना, ये ऐसे लिख दो, या फिर अपने वो पहले वाला लिखा वो लिख दो, बात एक ही है इसकी भी, है ना, बात एक ही है। क्या है, ये ये पर ये यूं आएगा, ये भी है उसमें, है ना, ये वाला लिख दो, या फिर ये लिख दो, x बिलोंग्स टू, यहाँ से लिख दो, ये वाला ब्रैकेट लगाओ, मजला ब्रैकेट, है ना, और या -3, फिर -4, फिर -5, और डैश 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 डैश, जितना भी संख्या है इधर की वो सारी आ गई। ये दोनों तरीके सही है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में ये दे रखा शायद, है ना, तो ये अपन को करना है। आशा करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, तीसरा क्वेश्चन है अपना, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन है अपना 5x -3 से बड़ा है 7, है ना, 7 से छोटे है ये, -5x छोटा है 7 से, है ना। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, हल, सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, दिया है, क्या दे रखा है, अपन लिख लो, क्या दे रखा है, 5x -3 बड़ा है, छोटा है 7 से, है ना, ये छोटा है ये। अब अपन को क्या करना है, अपन को करना है -3 को हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, दोनों तरफ अपन को क्या, इसको भी हटाना है और इसको भी हटाना है, तो पहले दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, अगर अपन यहाँ पर, अब अपन को दिमाग लगाना है कि अपन को 3 हटाना है, तो क्या करना है, -3 है तो -3 में -3 जोड़ देंगे तो -3 हट जाएगा, दोनों तरफ जोड़ देंगे, दोनों तरफ जोड़ा तो ये हो जाएगा 5x, है ना, -3 +3, और इधर से 7 + 3, ये 3 से 3
खत्म, तो हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 10। आगे अब अपन को क्या करना है, आगे आगे अपन को 5 का भाग देना है। यहाँ पर अपन सिंपल ट्रिक भी लिख लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपन अगर डायरेक्ट भी लिखे तो वो अपनी एनसीईआरटी में ऐसे सोल्व देख कर रखा है ना, इसलिए अपन ऐसे सोल्व कर रहे हैं। अगर अपन डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं इसको, इसको ऐसे भी होता है। ये देखो मैं बताऊँ, अब ये 1 से 5x है, इसको x 5 को उधर इधर से गुणाम गया उधर गया तो क्या है में आ जाएगा भाग में। 5 से 5 के अंक मतलब 5 से 10 के अंक से, तो x बड़ा है, x से बड़ा है 2। यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, ये 3 को उधर पहुंचेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में क्या है, इस तरीके से सोल्व करवा रखा है। ये लिखो और ये लिखो, थोड़ा टफ मेथड है, लेकिन है ना एनसीईआरटी के हिसाब से इसी हिसाब से अपन को दे रखा है, इसलिए अपन ने इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। अगर है ना आपको ये डायरेक्ट वाला तरीका समझ में आ जाए ना, फिर अपन डायरेक्ट वाले से भी कर सकते हैं, इसमें अपन नंबर नहीं करते। ये कर लिया अपन ने। अब एक्स छोटा है 2 से। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना दे रखा है एक्स एक पूर्णांक है। क्या है, प्रश्नानुसार भैया प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा है, एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक एक्स क्या है, पूर्णांक है। एक्स एक अपना क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो अपन को पूर्णांक की परिभाषा याद है, क्या है होता है पूर्णांक, माइनस इंफिनिट से लेकर प्लस इंफिनिट तक पूर्णांक होता है। और अपने यहाँ पर क्या दे रखा है, छोटा दे रखा है, मतलब माइनस में जाएगा। एक्स अपना 2 से छोटा है तो माइनस में जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ पर अपना हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, ये ब्रैकेट लगा लिया। 2 है, 2 से छोटा 1, 2 से छोटा 1 हो गया भैया। फिर 1 से छोटा 0, फिर -1, फिर -2, ऐसे 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 चलता रहेगा, है ना। ये पहले का आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हो गया अपना। दूसरे का आंसर, दूसरा क्या दे रखा अपन को, एक्स एक पूर्णांक, ये नहीं, दूसरा इसमें एक्स एक वास्तविक संख्या है। अब मुझे कमेंट में लिख के बताओ वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है। एक्स अपना वास्तविक संख्या है, आप परिभाषा लिखो, एक्स एक वास्तविक संख्या है। संख्या है, क्या है अपना, एक्स एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। अब अपन को यहाँ से ये वास्तविक संख्या, ये नाम सुन के थोड़ा सा है ना आपको सतर्क हो जाना है। वास्तविक में यानी सब कुछ आ जाता है, सब कुछ टोटल जितनी भी संख्या होती है वो सारी की सारी काय में आती है, वास्तविक संख्या में आती है। आगे बात समझ में, वास्तविक संख्या में आती है ना। काल्पनिक संख्या को छोड़ के सारी की सारी संख्या जो भी पूर्णांक है, जो भी है अपनी दशमलव वाली जितनी भी संख्या वो सारी काय में आ जाती है, वास्तविक संख्या में आ जाती है। इसलिए इसका क्या है, अपन अब तक कौन सा वाला ब्रैकेट लगाते आ रहे थे, मझला ब्रैकेट, है ना। अब अपन लगाएंगे छोटा ब्रैकेट, यानी एक्स बिलोंग्स टू ये वाला, ये छोटा या बड़ा वाला ब्रैकेट। कौन सा वाला, छोटा या बड़ा वाला ब्रैकेट, या तो ये या फिर ये वाला ब्रैकेट जो है ना, छोटा या बड़ा वाला ब्रैकेट, इसमें ये वाला ब्रैकेट चलता है भैया। इसका मतलब होता है इसके बीच की जितनी भी संख्या आ रही है ना वो टोटल आ गई, मतलब जीरो दशमलव जो भी दे रखा है ना वो सब कुछ वास्तविक में आ गया, इसका मतलब। वो जो इसका मतलब होता है ना, ये जो अपन ने लगा रखा मतलब ये वाला ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि ये पूर्ण पूर्ण संख्या है, मतलब जो यहाँ से 2 3 4 5 -2 -3 -5 ये संख्या आ रही, इसमें दशमलव वाली बटा वाली ये वाली संख्या नहीं आती। लेकिन जब वास्तविक का नाम आ जाता है ना, जिसमें ये वाला ब्रेक लगा रहता है, मतलब वहां पर दशमलव से लेकर जितनी भी अनंत संख्या है, मतलब 1 से लेके 1.1 1.2 1.3 ये सारी संख्याएं इस ब्रैकेट के अंदर आ जाती है। यही फर्क होता है, यहाँ से ये बात समझना है अपन को वास्तविक में। तो अपन को क्या दे रखा है, एक्स बड़ा है, एक्स से बड़ा है 2, क्या है, एक्स कहीं से छोटा है, 2 से छोटा है एक्स, है ना। तो 2 अपना अंदर नहीं आ रहा। अगर मान लो 2 अपन को ये दे रखता यहाँ से बराबर का चीज, तो 2 आता, अपन को क्या लिखना है, 2 2 कहाँ तक है, माइनस इंफिनिट तक, माइनस इंफिनिट तक, है ना।
ये अपना माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लो अपन को ऐसे लिखना है, ये माइनस अनंत तक अपन को दे रखा है नहीं, और ये माइनस ये 1, इधर अपन इसको 1, क्योंकि ये 1 अपना प्रॉपर आ रहा है ना, और इससे छोटी संख्या है अपना 1 आ रहा है पूरा का पूरा ही, इसलिए ये नहीं दे रहा। ये लिख दो, या फिर अपन को ये नहीं लिखो तो अपन डायरेक्ट क्या लिख लो, ये वाला लिख लो, ये वाला लिख लो, यहाँ से छोटा ब्रैकेट लगाओ दोनों तरफ, और ये हो गया। इसका मतलब होता है 2 इसमें नहीं है ना। अगर अपन संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा अपन ने मान लो बनाई है ना, तो यहाँ पर मान लो 0 है ना, और ये है 1, और ये है 2, और ये इधर अपना इंफिनिटिव है, चाहे इंफिनिटिव माइनस वाला, और इधर अपना प्लस वाला इंफिनिटिव है ना, तो इधर -1 और ये -2 है ना। अब इसमें ये क्या है, ये इसको अपन ने छोड़ रखा है, इसमें क्या है, ये वाला गोला है। कौन सा वाला गोला है, गोले वाला, ये पूरा भरा नहीं है। अगर मान लो ये पूरा गोला है ना, इसका मतलब ये होता है ये वाला ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट लग रहा है ना, मतलब ये नहीं है, ये हटा हुआ है ना। ये संख्या रेखा पर भी ऐसे अपन को समझना है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको है ना पूरा प्रॉपर में समझ में आया होगा। तो आपको अगर यहाँ तक समझ में आया है, आप यहाँ तक आए हो, तो कमेंट करो और करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सभी को बताओ, ताकि अपना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चले और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सब्सक्राइब हो, ताकि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता लाता रहूँ, है ना। ठीक है, अगर अपना 1000 सब्सक्राइब हो गया तो मैं रोज लाइव भी आऊँगा, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।